कैसा है मेरा बच्चा? अब ठीक है। आपके पेट में ज़्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, अब ठीक है। ठीक। डॉक्टर साहब अब ठीक तो है ना ये? बस कुछ दिनों की बात है, ये ठीक हो जाएंगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। और कांग्रेचुलेशंस, आप जल्दी बाप बनने वाले हैं। आप तो बहुत खुश होंगे। हाँ डॉक्टर साहब, खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा पहला बेबी है ना, और मम्मी पापा गाँव गए हुए हैं और मैं इसका अच्छे से ख्याल रख नहीं पाता मेरा, क्योंकि ऑफिस भी होता है। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तो आता जाता रहता हूँ ना, मैं इनका पूरा ख्याल रख लूँगा और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो हो ही ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब क्या करें, कोई भी 24 घंटे तो ख्याल रख नहीं सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी को रख लूँ मैं ख्याल रखने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है एकदम, शी इज़ ऑल्सो फाइन। और हाँ, थोड़ी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके लिए तो मैं आता जाता रहता हूँ। और जब 7-8 महीने हो जाएं तो इनको आप मेरे घर ले आना, मेरी बीबी और मैं इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है, मेरी बीबी नर्स है ना, तो इनका अच्छे से ख्याल रखेगी। ओह हाँ, चलो ये भी सही है। एक सही ना। हेलो सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब आ गए थे। जी जी। अच्छा चल ठीक है, चलता हूँ। मेरा बच्चा है ये, ध्यान से रहना, तू भी और ये भी। जल्दी आऊँगा, ठीक है, बाय। जी सर मैं चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसे हो बेबी? अब अच्छा लग रहा है आपको? अब हाँ, मैं अब ठीक हूँ। कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था ना आपको पहले। वैसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार कि है ना, इट्स जस्ट दैट। कुछ नाम सोचा आपने हमारे आने वाले बेबी का? तुम्हें बच्चों के नाम क्यों सोचने हैं? और वैसे भी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमारे होने वाले बच्चे का नाम अभिनव होगा। अभिनव नाम? ये डॉक्टर साहब क्यों सोचेंगे हमारे बच्चों का नाम? हम सोचेंगे ना। अरे ऐसे ही उन्होंने ही मुझे नाम सजेस्ट किया है। और वैसे भी वो डिलीवरी भी तो करा रहे हैं मेरी। और देखो ना, वैसे भी उन्होंने हमें कितना अच्छा बोला कि मैं अपने 8 महीने के बाद उनके घर पे रह सकती हूँ, ताकि वो मेरा ख्याल रख पाए। मैं यही सोच रहा था कि मम्मी पापा यहाँ पर होते तो तुम्हारा ख्याल रख लेते, लेकिन वो तो गाँव गए हुए हैं। चलो कोई नहीं, डॉक्टर साहब तो वैसे भी आ ही जाते हैं रोज़ चेकअप के लिए। यार मैं ना थोड़ा सा बस डर रहा था, हमारा फर्स्ट बेबी है ना, तुम समझ सकते हो कैसा लगता है, मतलब पहली बार फादर बनना, मदर बनना। आप आई थिंक आप समझ सकते हो ना। हाँ यार, डर तो पहले मुझे भी बहुत लग रहा था कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन अब डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, तो देखना वो खुद ही सब संभाल लेंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ सामान लेके आता हूँ। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो आने ही वाला होगा आई गेस। अरे लो, मैसेज भी आ गया ना। हाँ पहुँच गया डोर पे। फ्रूट्स मंगाए थे मैं तुम्हारे लिए, लेके आऊँ? अभी क्या खाओगे बताओ? मैं बताऊँ, अंगूर थे, मतलब बनाना थे, ले आऊँ? सब ले आऊँ ना, मतलब मिक्स करके ले आता हूँ। चलो ठीक है, अभी आया ना। गया, मुझे तो लगा था आज मैं फंस ही जाऊंगा। अरे अखिल, तुम अभी तक गए नहीं? अरे मैं क्यों जाता, जब मैंने उसको बाहर बात करते हुए सुन लिया था कि वो बाहर ही जाने वाला है, तो मैं जाके किचन में छिप गया था और बस वेट कर रहा था कि किसी भी बहाने बाहर चला जाए। पर अखिल, तुम्हें तो पता है ना, तरुण आज घर पे ही है। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम इतना तो समझो। और तुम्हें पता है तरुण मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत केयर करता है। और पता है अभी उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ। पर उसे क्या पता ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है। और पता है बोल भी रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को ना गाँव से यही बुला लूँगा, अपने साथ ही रखूँगा, ताकि वो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। तो एक काम किया करो ना, उसी को बुला लिया करो अपना ख्याल रखने के लिए। अरे बाबा, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हें नॉर्मली बता रही थी। ये तो मुझे ही पता है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम तरुण से प्यार करने लगी हो, क्योंकि जैसे तुम बता रही हो ना कि तुम्हारा ख्याल रखने लग गया है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे मिलने में। नहीं बेबी, तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? और तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, उससे तो मुझे कोई प्यार नहीं है। और उससे तो मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ गई थी। पर छोड़ो, अब तो हमारा बच्चा भी होने वाला है और मैं ना तरुण को कुछ टाइम बाद डाइवोर्स दे दूंगी। और तुमने अपनी बीवी को डाइवोर्स दिया? अरे हाँ यार, मैं दे दूंगा अपनी बीवी को तलाक। पहले तुम तरुण को तो तलाक दो, उसको तो तलाक दिया नहीं और चली आई मुझसे लड़ने। एक बात बता, तेरा बर्ताव ना पूरा बदल चुका है। मानता हूँ कि वो तेरा ख्याल रखने लगा है, तेरी केयर करता है, तो क्या हो गया, मैं नहीं रखता क्या? अरे यार, तेरे लिए मैं अपना काम छोड़ छोड़ के तुझसे मिलने आता हूँ और तू ऐसी ऐसी बातें कहेगी तो मुझे दुख नहीं होगा क्या? और मान लिया उसकी अच्छी जॉब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे भी मिल जाएगी अच्छी जॉब। और रही बात मेरे खर्चों की, तो मैं उठा लूँगा खुद।
और तुझे लगता है ना मैं इसके खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, तो तू गलत सोच रही है। मैं अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? और अभी तक तुमने डाइवोर्स भी नहीं दिया अपनी बीवी को। यार मुझे ना अब लग नहीं रहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे। तुम हर बार ऐसे ही बहाने मारते रहते हो। जब भी ना मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने तलाक दिया नहीं दिया, तब भी ना तुम मुझे कुछ सही से बताते नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ना प्रेग्नेंट होके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता? पागल हो गई है क्या? और वैसे भी मैं इतना तेज तेज से बोल रहा हूँ ना, कहीं तरुण आ गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? और तुम्हारे बच्चे को, मेरा मतलब हमारे बच्चे को, उसका ध्यान रखने के लिए मैं इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके ना आता। इतनी मेहनत से जो मेरे पास पैसे अरेंज हो पाते हैं वो मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ। और फिर भी तुम ये सब बोलती रहती हो। अरे यार मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर भी तुम ये सब बोलती रहती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? पता नहीं तुम्हें मेरे प्यार की कद्र कब होगी। सच कहते हैं लोग, जितना मर्जी किसी इंसान के लिए कुछ भी कर लो, पर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ कम रह ही जाता है। अखिल तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं तुमसे प्यार ही ना करती तो क्यों मैं अपनी शादीशुदा लाइफ खराब करती? क्या मैं अपने पति को धोखा देती और अपने घर वालों का ट्रस्ट तोड़ती? अरे तुम ये तो सोचो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ हूं मैं, और तुम मुझ पे ही उल्टा शक कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और मुझे ना प्लीज माफ कर देना, मैंने ना तुम्हें ज्यादा ही सुना दिया। और तुम्हें तो पता है ना प्रेग्नेंट हूं मैं, और प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और हम ऐसे लड़ क्यों रहे हैं बच्चों की तरह? चलो ना लड़ाई खत्म करते हैं और अच्छे से रहते हैं। तुम्हें तो पता है ना मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ हम तीनों के साथ रहने का, तुम, मैं और हमारा बेबी। बस अब ना डाइवोर्स देने की देरी है। तुम भी अपनी बीवी को तलाक दे दो और मैं भी तरुण को तलाक दे दूंगी, और फिर हम लोग तीनों साथ में रहते हैं, और तुम देखना हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैं तुमसे ऐसे लड़ना नहीं चाहता यार, और मुझे माफ़ कर देना मैं तुम पे इतना चिल्लाया, और तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता हूँ। आई एम सॉरी। मैं ना तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। मुझे देखना चाहिए था कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, मैंने बिना कुछ जाने समझे तुम पे चिल्ला दिया। और तुम टाइम से दवाई ले रही हो ना? हाँ मैं सारी मेडिसिन टाइम से ले रही हूँ। शिट शिट शिट, मुझे लगता है तरुण आ गया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि फंस जाएंगे हम, तुम ना मुझे मरवाओगे सच में। अरे यार मुझे क्या पता था इतनी जल्दी आ जाएगा वो। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं कहीं छिपता हूँ। मैं पर्दे के पीछे छिप जाऊँ? अरे वहां नहीं, वहां तुम्हें देख लेगा वो। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा पेट दर्द हो रहा था ना, इसलिए। किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो बस मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी। पागल हो, खुद से कौन बात करता है? अरे यार उस पागल ने मैसेज किया, फिर सामान नहीं लेके आया। अब लगता है खुद ही मार्केट जाके सामान लाना पड़ेगा। यार फालतू में परेशान कर दिया। स्टेयर से आया हूँ, लिफ्ट भी बंद थी। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं ठीक हूँ मैं। वैसे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ये खुद से बात करना कब से शुरू कर दिया तुमने? वो खुशी हो रही थी ना, मेरे पेट में बेबी है ना, तो उसी से बात कर रही थी। तो तुम सामान लेने जाओगी नहीं मार्केट में? यार थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। अभी ले आओ ना, वो वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और तुम्हें तो पता है ना इस सिचुएशन में भूखे नहीं रहना चाहिए। अरे तरुण अभी रुको ना, वो हम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्या बोल रहे हो यार? तुम्हें भी रेस्ट की नीड है, मेरा भी बहुत सिर दर्द कर रहा है। तो तुम एक काम करो ना, आओ लेटो ना, सो जाओ ना, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ यार तुम, अच्छा एक काम करो, ये फ़ोन अपने पास ही रखो मेरा, ठीक है? किसी का कॉल आया तो मुझे उठा देना, ठीक है? रेस्ट करो तुम भी। यार वैसे भी कल काफ़ी काम है, तुम्हें सुबह हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तुम्हारा टेस्ट कराना है, चेकअप कराना है, तो रेस्ट कर लेते हैं ना। अखिल तुम एक काम करो ना, अभी तक ये सो रहे हैं, तो एक काम करो जल्दी से गेट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर ये उठ गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं ना इस प्रॉब्लम को कवर नहीं कर पाऊंगी। तो तुम एक काम करो, जल्दी निकलो गेट से बाहर। यार मैं ऐसे कैसे जाऊँ, सो रहा है ये। क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? आवाज़ें कैसे आ रही हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं, वो चूहा है, वो घर पे बहुत चूहे हो गए ना, तो शायद उसी की आवाज़ आ रही होगी। तुम सो जाओ।
तुम इधर आओ। तुम पागल वागल हो क्या? क्यों छुपे यहाँ पे? मैं क्या करता, तेरा पति अचानक से आ गया, कहाँ छिपता मैं? तो तुम्हें जब पता था कि मेरा पति घर पर है तो क्यों आए तुम दोबारा? क्यों छुपे यहाँ पे? मैं ना पागल हूँ जो तेरी इतनी फिक्र करता हूँ, इसलिए आया मैं यहाँ पे। तुम एक बात सोचो, जब तुम्हें पता था कि मेरा पति घर पर है तो तुम्हें क्या लालच पड़ा था घर पे छुपने का? और तुम क्यों छुपे थे यहाँ पर? मैं यहाँ इसलिए छिपा था क्योंकि मुझे लगा था कि तेरा पति बाहर चला जाएगा। यार मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। अरे यार मेरी इसमें क्या गलती है अगर तुम्हारा पति यहाँ आ गया तो? प्लीज तुम ये सब छोड़ो, तुम बस ना अभी यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें तरुण ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तरुण यहाँ आ गया तो? तुम्हें अभी भी तरुण की पड़ी हुई है, मेरी नहीं पड़ी हुई है। यार रिट्स, मुझे ना लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम अभी भी तरुण से ही प्यार करती हो। तुम एक काम करो, तुम उसके साथ ही रह लो। मैं ना पागल हूँ जो यहाँ तुमसे मिलने आ जाता हूँ। अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ? नहीं, पर तुम्हें तो यही लगेगा कि मैं ये सब कुछ तरुण के लिए कर रही हूँ। इतनी बात तो समझो कि ये पेट में जो बच्चा है ना वो तुम्हारा है, तरुण का नहीं है। अगर मैं उससे प्यार करती तो ये पेट में जो बच्चा है ये उसका ना होता क्या? और तुम्हें क्या बोल रहे हो कि मैं तरुण से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं करती? अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, क्यों बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? और मैंने तुम्हें भी क्या बोला है कि तरुण उठ जाएंगे और हम लोग बहुत गंदा फंसेंगे। अभी प्लीज जाओ, अगर तरुण आ गए ना तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, एक बात और सुन लो, आज तो तुमने ये सब बोल दिया, लेकिन आगे से प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना। तुम्हें तो पता है ना यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सुन पाती, और तुम ही ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा यार? अरे तुम कुछ तो समझो यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वक्त पे तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, और तुम्हें मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं नहीं तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अरे यार मैं भी तो एक औरत हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? और अगर तुम्हें अभी भी शक है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो क्यों हो मेरे साथ? क्यों किया ये बच्चा? अरे यार अगर कुछ भी हुआ ना तो बोल देंगे ना कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ है, और हमें तो उन्हें खुद ही बताना है ना कि हम उन्हें डाइवोर्स देने वाले हैं। रिट्स, ये क्या बोली जा रही हो तुम? मैंने ना तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पत्नी एक नर्स है। दरअसल बात ये है, वो नर्स नहीं, एक पुलिस ऑफिसर है। अगर उसे पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो जेल में डाल देगी, और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई धारा लगा के तुम्हें भी जेल में डाल देगी। हम तीनों की जिंदगी ना वो चुटकी में बर्बाद कर देगी। यार मुझे भी नहीं पता वो कैसी है, उसमें जरा सी भी पेशेंस नहीं है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना तब तो हम दोनों गए, सॉरी हम तीनों गए। हमारा बच्चा भी तो साथ में जेल जाएगा ना, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे की परवरिश जेल में हो। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसा कुछ भी मत किया करो जिससे कि हम पकड़े जाएं। और रही बात अभी की, तो मुझे नहीं लगता कि वक्त हम तीनों के लिए सही है, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना इस बेबी के लिए। ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमारी बेबी को भी, लेकिन अभी हालात अच्छे नहीं है। मैं क्या करूँ यार, तुम्हारे लिए जितना भी करो कम है। तुम्हें कभी भी मेरी केयर नहीं दिखी, मेरा प्यार नहीं दिखा, लेकिन उससे क्या, तुम्हें तो बस तरुण की पड़ी होती है, तरुण ये तरुण वो। तुम्हें तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं है, तुम्हें बस तरुण ही दिखता है। माना कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी परवाह करता है, मैं भी तो तुम्हारी परवाह करता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी परवाह नहीं दिखती। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो जान ले लेगी हम दोनों की। बहुत अच्छे रिट्स, बहुत अच्छे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कि तुम मुझे धोखा दोगी। और ये आशिक तुम्हारा, बेटे तेरी बीवी पुलिस में है ना, उसको तो मैं बताऊंगा सब कुछ। और मैं कहीं गया नहीं था मार्केट वगैरह, मैं यहीं पीछे खड़े होकर देख रहा था कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। मैंने सब कुछ सुन लिया था। और फिर मुझे पता चलता है कि रिट्स के पेट में तुम्हारा बच्चा है। वाह, बहुत अच्छे। हाँ, और धोखा तो तुम मुझे दे रही थी, वो भी काफ़ी दिनों से, क्योंकि अचानक से तो तुम्हारे पेट में बच्चा आने क्या होगा, है ना? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी रिट्स? तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा था मैं, या फिर तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था? इतना सब कुछ था यार, सब खराब कर दिया। हर चीज़ का ख्याल रखा मैंने तुम्हारी, छोटे से छोटी बात का, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मतलब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, और इनफेक्ट मैं तो कल माँ को कॉल भी करने वाला था कि माँ आप घर आ जाओ रिस्क का ध्यान रखने के लिए, वो प्रेग्नेंट है। मैं ऑफिस से छुट्टियाँ ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ, और अब तो इस बच्चे को भी अपना कहने में मुझे हर्ट हो रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना इस डॉक्टर के साथ इसके घर चली जाओ, क्योंकि यार इट्स मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें आज ही तलाक देता हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और बेटा तू, तेरी भी पुलिस में है ना, तुझे तो वही देख लेगी,
और जो तू ये डॉक्टर बना घूम रहा है ना, तेरी तो कंप्लेंट में जाके खुद करूंगा पुलिस में। डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन तू एक हैवान है, हैवान जो अपने इस प्रोफेशन का फायदा उठा रहा है। गलत, ये जो तूने किया ना, ये बहुत गलत किया है। तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मुझसे लिखवा के ले ले तू ये बात। और तुझे तो खिंचा के थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो खुद का ही सिक्का खोटा है ना। तूने तेरी बीवी का नंबर दिया था ना कि वो नर्स है ना। अब मैं समझा कितनी केयर क्यों करी जा रही थी, किसी का ख्याल इतना क्यों रखा जा रहा था। अब वीडियो बनाता हूँ, तेरी बीवी तो खुद देख लेगी तेरे को। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। मेरी बीवी पुलिस में है, वो मुझे जान से मार देगी, वो मुझे जेल में तो डालेगी, साथ में साथ डिवोर्स भी दे देगी। भाई प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत कर भाई। अरे तू मेरी बात तो सुनो। तो घिन आ रही है मुझे इस बच्चे से, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है इसमें। गलत तो तुम लोगों ने किया ना, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। अब तुम प्रेग्नेंट हो या क्या हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। तुम इस डॉक्टर के साथ रहना था ना, जाओ। तुम इसके साथ रहो या किसी और के साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। और तुम्हारे पापा क्या कहते थे कि मेरी बेटी कितनी संस्कारी है। अब पता चलेगा उन्हें कि उनकी बेटी कितनी संस्कारी है। उन्हें एक एक बात बताने वाला हूं मैं। निकलो।